बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार नहायत मुनफरिद रेसिपी। अगर आपके पास 1 कप आटा और आधा कप बेसन है तो ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। घर में ही चंद चीज़ें आप यूज़ करके इसको आप बना सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चंद चीज़ें घर से आप इसको उठाएं और बेहतरीन सी रेसिपी तैयार करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर लिया है बड़े साइज़ में बाउल, इसके ऊपर मैंने छन्नी रखी है। 1 कप आटा जो मैंने लिया है इसको मैंने नाप लिया है, पूरा 1 कप आटा है। इसको मैंने छान लेना है अच्छी तरीके से, ताकि अंदर से कोई भी अगर कोई चीज़ है, कोई मोटे दाने हैं, वो सारे निकल आएँ। इसी तरीके से बेसन को भी मैं छान लूँगी। आधा कप मैंने बेसन लिया है, इसको भी अच्छी तरीके से छान लेंगे और इसके अंदर बेसन की छोटी छोटी सी जो गुठलियाँ होती हैं उनको भी हमने चम्मच की मदद से सारा दबा कर उसको हमने साफ़ कर लेना है, ताकि वो भी हमारा वेस्ट ना जाए। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डालना है नमक, क्योंकि जब भी हम कोई ऐसी मीठे की रेसिपी बनाते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा हम नमक डालते हैं। इससे अगर आप ये 2-4 से भी आप थोड़ा सा ज़्यादा भी अगर आप खा लेंगे या आपके मेहमान खाएंगे तो उनको जो हैवी सा फील होता है वो भी नहीं होगा, और अक्सर लोगों को इरिटेशन होती है वो भी इससे ख़त्म हो जाती है। नमक के हल्का सा नमक का इतना फ़ायदा है। अब इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये देखें बिल्कुल यकजा हो चुका है। अब इसी तरीके से आधा कप मैंने ली है चीनी को मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया है। आप आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो घर में चीनी यूज़ करती हूँ मैंने वही चीनी ली है। उसको मैंने ग्राइंड कर लिया और उसको भी मैंने छान लिया है, क्योंकि अगर ग्राइंड करते वक्त हल्के हल्के से जो ज़र्रे हैं अगर वो रह जाएं तो वो भी निकल जाएं, क्योंकि हमने जो रेसिपी बनानी है उसका हमें रिज़ल्ट बिल्कुल बेहतरीन सा चाहिए, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से मैंने थोड़ा सा इसके अंदर मैंने डाला है कोको पाउडर। इसको मैं मिक्स करूँगी, सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से पहले मैं मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर मैं हाफ कप मैं इसके अंदर घी ऐड करूँगी। आप इसको गर्म करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आजकल तो वैसे ही गर्मियां हैं तो गर्मियों में घी बहुत ज़्यादा मेल्ट हुआ होता है, तो मैंने ऐसे ही डाला है। अब इसको मैं हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मैं मिक्स करती जाऊंगी। इसको इतना मिक्स करेंगे कि ये बिल्कुल यकजा हो जाएगा, सारा आटा मिक्स हो जाएगा। ये देखिए दोनों हाथों से मैंने मसल के इसको मिक्स कर लिया है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको मैं एक हाथ में लेकर आटे को मैं हल्की सी मुट्ठी बनाऊंगी, तो देखेंगे आप कि बिल्कुल ये एक मुट्ठी की तरीके से हाथ में आना शुरू हो जाएगा। जब ये इस तरीके से हाथ में आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब कि पूरा आटा मिक्स हो चुका है, और मिक्स होने के बाद सारा घी उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। हमें यही इसकी फॉर्म चाहिए। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करती जाऊंगी और इसको मिक्स करते जाएंगे। हल्का हल्का दूध ऐड करते जाएंगे, हल्का हल्का मिक्स करते जाएंगे। अगर आप एक ही बार में सारा दूध डालेंगे तो वो पतला हो जाएगा, और पतला होगा तो फिर आपसे संभाला नहीं जाएगा। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा दूध डालें। थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे तो वो इजीली आपका बन जाएगा, बेहतरीन सी डो बनेगी। हमने एक अच्छी सी डो बनानी है, प्यारी सी खूबसूरत सी डो बनाने के बाद ये देखें ज़बरदस्त सी मेरी डो बन चुकी है। इसी तरीके की मुझे डो चाहिए। थोड़ा सा मैंने दूध और लिया है, और दूध और लेने के बाद इसको मैंने मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए मैंने गूंद लिया। बेहतरीन सी खूबसूरत सी मेरी डो तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हमने सारे के सारी हमने डो तैयार करके इसको 5 मिनट के लिए रख लेना है। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप। हमारे अगले स्टेप पर यहाँ पर मैंने लिया है पिज़्ज़ा पैन। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पैन नहीं है तो आप जो देचकी के ढक्कन होते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं लूँगी एक बटर पेपर। बटर पेपर को मैंने 2 दफ़ा फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद इसको मैं गोलाई से ऊपर से मैं कट कर लूँगी, ताकि इसके अंदर फिट हो जाए। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसके अंदर हल्का सा ऑयल लगाएं और 2 चम्मच इसके अंदर आप मैदा डालकर डस्ट कर दें इसको अच्छी तरीके से, तो उससे भी आपकी बेकिंग अच्छी होगी। और अगर आपके पास मैदा ख़त्म हो चुका है तो फिर आप घर में से अखबार उठाएं और उसको काट के इसके अंदर डाल लें। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, झटपट बन जाएगी ये रेसिपी। कोई मुश्किल नहीं है इसके लिए, बाज़ार जाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर में से चंद चीज़ें हम लेके इस रेसिपी को तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से मैंने ये देखे सारा बटर पेपर जो है वो साइड से मैंने कैंची की मदद से काट लिया। काटने के बाद इसको मैं जो रफ़ पेपर है उसको मैं वेस्ट कर दूंगी, और यहाँ पर इसको हम एक बार रख के देख लेंगे कि अगर ये ज़्यादा है तो इसको हम दोबारा से थोड़ा सा काट लेंगे। अब यहाँ पर लगाया है मैंने प्लेट के ऊपर हल्का सा ऑयल।
सारी साइडों पर इसको ऑयल लगाएंगे। जैसे ही ये सारी साइडों पर ऑयल लगेगा तो बटर पेपर इसके ऊपर रख दूंगी। रखने के बाद दोबारा से बटर पेपर के ऊपर हल्का सा मैं ऑयल लगाऊंगी, ताकि जो मेरा पेस्ट बना के मैंने रखा हुआ है वो इसको बिल्कुल भी ना चिपके। हल्का सा हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद ब्रश की मदद से सारा हम फैला लेंगे। फैलाने के बाद ये देखें बेहतरीन सा ये मैंने फैला चुकी हूँ। अब मैं बताऊंगी कि हमने इसको बनाना किस तरीके है। बनाने का तरीका तो सबसे ही ज़्यादा शानदार है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी डो ली है। डो लेने के बाद वो मैंने छोटा सा पेड़ा बनाया। पेड़ा बनाने के बाद इसको मैंने गोल सा घुमा लिया। ये देखें बिल्कुल बेहतरीन सा मैंने गोल सा बनाया है। और इसके अंदर याद रहे कि इसको हमने इतना गोल करना है कि इसके अंदर लाइनें ना पड़े। लाइनें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गोल होना चाहिए। और ये है छन्नी, जिससे हम आम रूटीन में पकोड़े निकालते हैं। वो वाली छन्नी ली है। उसका जो नीचे का डिज़ाइन है वो मैंने इस डो के ऊपर रख के ये मैंने डिज़ाइन बना लिया। बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़ाइन बना है। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने इस तरीके से डिज़ाइन बनाया है, अगर आप नहीं बताएंगे तो। दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें एक मैंने डो ली है थोड़ी सी, इसको मैंने अच्छी तरीके से मैंने सारा गोल राउंड में मैंने शेप बनाई। फिर जैसे हम कबाब बनाते हैं उस शेप में मैंने ला के इस छन्नी की मदद से मैंने इसके ऊपर प्रेस किया। प्रेस जैसे ही किया तो ये इसके ऊपर डिज़ाइन आ गया। इस डिज़ाइन के साथ हम बना लेंगे और इसको हमने रखा है थोड़ा थोड़ा फासले पे, ताकि जब ये कुक हो जाएंगे तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं, बिल्कुल सही से फूल जाएंगे। सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर लिया है मैंने एक तवा। चूल्हे के ऊपर पहले मैंने तवा रखा है, उसके ऊपर मैंने हांडी रखी है। उसके अंदर मैंने रखा है जो चूल्हे के ऊपर छोटे से जो सांचे होते हैं वो मैंने रखे हैं। अब इसके ऊपर मैंने अपनी प्लेट रख दी है। इसको मीडियम स्लो फ्लेम पर, हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये नीचे से जल जाएंगे, ऊपर से कच्चे रह जाएंगे, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, मेहनत सारी आपकी बेकार हो जाएगी। इसलिए मीडियम स्लो फ्लेम पर हम कुक करेंगे। ये जो मैं आपको घोलता हुआ दिखा रही हूँ ये सिर्फ चीनी है और कुछ भी नहीं है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध डाला है। 2 चम्मच चीनी थी, पाउडर फॉर्म में थी। इसको मैंने घोल के ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगाया, ताकि जो हमारे स्नैक हैं वो थोड़े से ज़रा शाइनी शाइनी से हो जाए, खूबसूरत से हो जाए, तो फिर खाने में भी मज़ा आएगा और खिलाने में भी मज़ा आएगा। अब मैंने इसको दम दे के रख दिया है तकरीबन 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद ये बिल्कुल पक चुके हैं। ये देखें तैयार हो चुके हैं। इसको निकालने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो बटर पेपर है आप उसी को पकड़ से के कोने से इस तरीके से ऊपर को उठाएँगे तो ये निकल जाएंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्रिस्पी हैं, टेस्टी हैं, ज़बरदस्त से बने हैं। आप जब बनाएंगे तो आप खाएंगे और साथ में मुझे भी दुआएं देंगे। इसी मेथड के साथ सारे के सारे जो हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। ये देखें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन है नीचे वाली साइड से, ऊपर से बेहतरीन सा इसका डिज़ाइन आया हुआ है। सारे मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। बहुत मज़े की रेसिपी बनी। आप इसको बनाएं, बच्चों को दें, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। मेरे बच्चे तो ये इसको मांग मांग कर खाते हैं। इंशाल्लाह आपके बच्चे भी ऐसे ही खाएंगे। बच्चे शाम की चाय के लिए इससे ज़्यादा मज़े के स्नैक्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इस तरीके से आप बनाएं और काफ़ी दिन के लिए आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बाहर बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, चाहे जितनी मर्ज़ी गर्मी हो जाए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।